अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गवर्नमेंट एक बड़ा बेहतरीन किस्म का प्लान लेके आ रही है जी। आपको कुछ अर्सा पहले भी बताया था हमने, वही प्लान तब पाइपलाइन में था, अभी अनाउंस हो गया है जी। जिसके मुताबिक आप, मैं, हम आम शहरी बहैसियत शहरी ही अब गवर्नमेंट से कर्जा ले सकेंगे कारोबार के लिए जी। कारोबार स्कीम इसका नाम रखा गया है। 10 लाख तक अगर हमने कर्जा लिया, या 10 लाख से नीचे या 10 लाख तक, तो 3 सालों की किस्तों में वापस करना पड़ेगा। और अगर 10 लाख से ज़्यादा 3 करोड़ तक हम कर्जा लेते हैं तो हमें 5 साल की किस्तों में वापस करना पड़ेगा। यानी कि मैं अगर आम शहरी हूँ या दुकानदार हूँ, मेरे पास कोई प्लान है, मैं कारोबार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट मुझे फाइनेंस करेगी, मुझे पैसे देगी, मैं कारोबार स्टार्ट करूँगा और आसान एक साथ में 3 साल या 5 साल में गवर्नमेंट को वापस कर दूंगा। और इस पर 1% भी इंटरेस्ट नहीं होगा जी, बिल्कुल सूद नहीं होगा, सूद फ्री है ये प्लान कैसा है, आवाम के लिए कितना मुफीद है, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी हमारे साथ एक दोस्त भाई मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं जी। इनसे भी पूछते हैं, इनसे जानते हैं, हाल चाल पूछते हैं, क्या काम कर रहे हैं वो पूछते हैं। कैसे हैं आप सर, खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। तबीयत ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम। प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। कारोबार के हालात क्या हैं, काम ठीक चल रहा है? बहुत डाउन है जी, देखें बाइक चला रहे हैं हम अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए, वो भी नहीं पूरे होते। सर गवर्नमेंट अगर पैसे दे, आपने शायद ये नाम सुना होगा या स्कीम के बारे में सुना होगा, कुछ दिन पहले हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी, उन्होंने ये डिटेल भी बताई। आपको अगर गवर्नमेंट कर्जा दे, जो आपने बिला सूद, बगैर सूद के गवर्नमेंट को वापस करना है किस्तों में, कारोबार का कोई प्लान है आपके पास? अगर तो कोई दे तो फिर है ना, ये तो सिर्फ बात होती है। हमारे जैसे वैसे ही जाते हैं तो वैसे ही चटला देते हैं, ये ऐसे नहीं तो पहले कमीशनें बन जाती हैं इनकी, ये हो जाता है, वो बन जाता है। तो अगर तो गवर्नमेंट कोई कर्जा देगी भी हमें, तो एक बात है, अगर वो 5 लाख देते हैं तो ये ऊपर वाले 3 लाख तो वो खा जाते हैं। तो हम गरीब किसको कहेंगे, बाद में हम 5 लाख का वो कर्जा देते रहेंगे। अच्छा, नहीं अगर ये शफाफ तरीके से आ जाता है, मतलब ज़ाहिर गवर्नमेंट अगर ला रही है तो प्लान कुछ इनके पास बेहतर होगा, शफाफ तरीके से आता है, आप लेंगे कर्जा, अप्लाई करेंगे? चलें देखेंगे, सोचेंगे। कोई प्लान है आपके पास कारोबार का, कोई ऐसा कारोबार जो आप इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास फाइनेंस नहीं है, पैसे नहीं है? जी जी, मेरा तो ज़हन भी है और इरादा भी है, मैं अपना ही प्रिंटिंग का काम ही जारी करूँगा। ठीक है, उसको वसी कर देंगे। जी जी, तो वो उसके लिए अखराजात हों तो फिर इंसान बेटर कर सकता है। वैसे गवर्नमेंट का ये प्लान कैसा लगा आपको? बेटर है, कई प्लान इनके सुने हैं, पीछे घर वाले भी सुने थे, कई गवर्नमेंट आई हैं, कभी ये करेंगे वो करेंगे, कुछ हुआ नहीं, कोई सूटेबल हुआ नहीं। कोई तो ऐसी नहीं है कारामद, कोई होता होगा। ये अक्सर लोग तनकीद करते हैं जी कि एक गवर्नमेंट तो ऐसी भी आई थी जिसने लंगर खाने खोल के ये कहा था आवाम को कि आप जाओ फ्री में खाओ और वेले बैठो। दूसरी गवर्नमेंट एक ये आई है जिसने लंगर खाने बंद करके आवाम को कहा कि हम पैसे देते हैं, कारोबार करो। मेरा झुकाव किसी पार्टी की तरफ नहीं है, ये अवामी तनकीद आपको बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा तो हमने कोई गवर्नमेंट ही भी लंगर खाना नहीं देखा, इससे तो ये प्राइवेट लंगर खाने अच्छे हैं, जो हम जैसा कोई गरीब बंदा भी कहता है यार ये न्याज बांट दो, ये कर दो। गवर्नमेंट ने तो कुछ खिलाया नहीं है, वो खा रही है सबको। चलिए अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर ये प्लान आता है सर तो आप सबके, मेरे, हमारे लिए, सबके लिए बेहतर ही होगा। मज़ीद आगे चलते हैं जी, आगे चल के और भाइयों से और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। और ये है हकीकत, हकायक हैं जी कि अगर गवर्नमेंट आपको फ्री रह के मतलब मांगने पे या फ्री रह के घर बैठने पे, खाना खाने पे मजबूर नहीं कर रही है, आपको कोई ऐसा प्लान दे रही है जिसके मुताबिक आप कारोबार कर सकें, मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा प्लान है। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जब से पाकिस्तान बना है, मेरा नहीं ख्याल आज तक उन्होंने कभी आवाम की सोची होगी। अभी आवाम का अगर सोच रहे हैं और आवाम का इस कदर बेहतर सोच रहे हैं और प्लान इंप्लीमेंट भी हो जाता है तो ये बड़ा अच्छा है। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं जी। अभी जी एक दुकान मेरे साथ मौजूद है और ऐसे लाइन में सारी दुकानें लगी हुई हैं जी, और ये सब दुकानदार हैं। सबसे पहले सर कैसे हैं, खैरियत से? आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का जी। से तबीयत आपकी ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। कैसा चल रहा है बिजनेस, काम, कारोबार कैसा चल रहा है? ओवरऑल डाउन ही है, जो पहले दो था ना अब नहीं है, वैसा नहीं है। एक तो महंगाई की वजह से, ऊपर से टैक्स ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से जो भी माल आता है चाइना, दुबई, जहाँ से, वो सब महंगा हो गया। सर गवर्नमेंट एक प्लान लेके आ रही है जी, कारोबार स्कीम, आपने शायद सुना होगा। उसके मुताबिक अगर आपको कर्जा मिले बिला सूद, बगैर सूद, आपके कारोबार के हालात बेहतर हो सकते हैं, या आप लेना चाहेंगे? कर्जे पे तो देखना पड़ेगा ना, डिपेंड करता है उस पर क्या रिक्वायरमेंट क्या है। ये वो कर्जा वो तो नहीं है सिर्फ सरकारी तौर पे मिलना, वैसे आवाम को ना मिले, ये वो कर्जा तो नहीं है जैसे आम होता रहा पहले। ये मसले हैं ना। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने जिस तरह से सर इसको अनाउंस किया है, इसकी शफाफियत का भी ख्याल वो खुद रखेगी, नई टीमें भी तश्कील गवर्नमेंट खुद देगी जी। और मेरे ख्याल से, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से जी
इसको बाद में भी क्रॉस चेक करते रहेंगे, मतलब मुतअद्दिद बार के जिस बंदे ने हमसे पैसे लिए हैं, ख्वाह वो वाकई कोई सही अच्छा जायज़ कारोबार कर भी रहा है या उल्टे कामों पे लग गया। लेकिन वो ये भी तो डिपेंड करेगा ना कि आपने पहले इन्वेस्ट कितना किया हुआ है, आपको पैसे की ज़रूरत है भी कि नहीं। आप वैसे ही तो नहीं ले रहे, आप बिला सूद हैं तो इसका मतलब वैसे ही तो नहीं है। वैसे अगर आप उसके लिए एलिजिबल हुए तो आपको लगता है कि आप लेंगे और कारोबार वसी करेंगे अपना? हमारी तो कोशिश यही होगी ना भी उसको ज़्यादा हम इन्वेस्ट करें, ज़्यादा माल मंगाएं, ज़्यादा उसके कारोबार चलाएं। तो आपको प्लान कैसा लगा ये? फिलहाल तो नज़र तो ठीक आ रहा है, जब तक यहाँ तक पहुँचेगा तो क्या बनता है ये पता नहीं। अभी तो फिलहाल ऐसे ही है, करेगा इंशाल्लाह जी। अभी मज़ीद पीछे चलते हैं, पीछे चल के और दुकानदारों से, दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं जी कि ये प्लान कैसा लग रहा है। सर हमारे साथ बैठे हुए, इनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक है, हाल चाल बताएं अपना। ठीक है, खैरियत, शुक्र हम। अच्छा, गवर्नमेंट ये जो कारोबार स्कीम एक लेके आई है, कर्जा देना चाह रही है जी कारोबार के लिए, कैसी लगी ये स्कीम आपको? अच्छी स्कीम है, अच्छी है, लेना चाहेंगे कर्जा? हमारी अब एज नहीं है कि हम कर्जा लें। हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह क्या का। काम करते हैं सर आप? गारमेंट्स का काम है, लिबर्टी मार्केट। गारमेंट्स का काम करते हैं। अगर ये आपको कारोबार वसी करने के लिए थोड़ा कर्जा लेना पड़े और गवर्नमेंट बिला सूद, बगैर सूद के आपको कर्जा दे के आप कारोबार कर सकें उससे, फिर कैसा प्लान है? आई एम 65 ईयर्स ओल्ड। तो गवर्नमेंट यंगस्टर को दे सकती है, हमें नहीं दे सकती, तो हमें लेना भी नहीं है। अच्छा, आप 65 बता रहे हैं? या अच्छा, फिर तो आपके लिए वाकई मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट ने जी 55 साल तक की एज लिमिट रखी हुई है। इसलिए मैंने बता दिया ना कि हमें इंटरेस्ट नहीं। वैसे आपके बच्चों के लिए, दूसरे के लिए कैसा प्लान कैसा लगा? अच्छा प्लान है। हाँ, मैं तो हूँ ही मुस्लिम लीग नून, मैं तो कहनी अच्छा प्लान। इससे कारोबार आपको लगता है मईशत बेहतर होगी, कारोबार लोगों के चल पड़ेंगे? डेफिनेट सर, डेफिनेट। बड़े लोग ऐसे हैं जो कारोबार करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है उनको। नहीं, डेफिनेट बढ़ेगी सर, डेफिनेट बढ़ेगी इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। सर थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। आगे चलते हैं जी, आगे चल के और दुकानदारों से, भाइयों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। और हकीकतन ये प्लान ऐसे ही है मेरे ख्याल से, अभी तक मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन शायद ये ऐसा होगा जी कि कोई जो दुकानदार हैं, जो कारोबारी अशखास हैं जी, उनको ही गवर्नमेंट ये कर्जा देगी, उनको नहीं देगी जी। जिनके पास ऑलरेडी कोई कारोबार नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको ये कर्जा नहीं मिलेगा। खैर आ जाए जी, आगे चलते हैं, आगे चल के और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जी, उनसे भी पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? ठीक है जी, क्या करते हैं सर? जी, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है जी, कारोबार स्कीम, कैसी लगी आपको सुनने में? हमने तो पता ही नहीं किया उसका। अच्छा जी जी। वो जी लोगों को पैसे देंगे, कर्जा देंगे जी कि लोग अपना कारोबार चला सकें, और बाद में वो आसान एक साथ में कर्जे वापस करने होंगे बग़ैर सूद के, कोई सूद नहीं है। 10 लाख तक अगर आप कर्जा लेते हैं जी तो आपको 3 साल में वापस करना पड़ेगा, और अगर 3 करोड़ तक लेते हैं, 10 लाख से 3 करोड़ की कैटेगरी में लेते हैं जी, तो आपको 5 साल में वापस करना पड़ेगा। कैसी स्कीम लगी है जी? बात तो ये है कि उसको प्रूव करवाने के लिए पहले कोई 2000 किस्म के सवालों से और उनकी रिक्वायरमेंट से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, तो पहले तो वही चीज़ें मसला करेंगी, ठीक है, कि जी ये लेके आए, फलां वेरिफिकेशन लेके आए, ये दे, घर किसका है, वो अपनी हिस्ट्री लेके आए, 1947 से लेके अब तक की हिस्ट्री। तो उससे बेहतर होता है कि हम लोग जाके अपना सैलरी सर्टिफिकेट दिखाते तो बैंक हमें वैसे पैसे दे देता है। अच्छा, एक और चीज़ है सर, ये आपकी बात सही है, लेकिन अगर इतना क्रॉस चेक ना किया जाए तो आपको नहीं लगता ये स्कीम फ्लॉप हो जाएगी येलो कैब्स की तरह? मेरा ख्याल में लोग ये पैसे लेके एफर्ट अगर करते हैं ना तो उसमें कामयाबी भी है। क्योंकि सर देखें ना, आपका या मेरा कारोबार है, अगर कारोबार से एक सर्कल चल रहा है, हमारी वजह से पता नहीं कितने लोगों का चूल्हा चलेगा, मईशत में बहुत बेहतरी आ जाएगी। मेरे पास अगर लेट सपोज कोई प्लान है लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है और गवर्नमेंट मुझे फाइनेंस कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि लंगर खाने खोल दिए जाए। अगर मिले तो अच्छी बात है, मिले तो अच्छी बात है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अभी ये अगर ये बिजनेसमैन है, ठीक है, इनकी रेंट की शॉप है, इनको कभी भी नहीं देगी गवर्नमेंट। वो कहेगी भाई तुम्हारी शॉप रेंट की है, लेकिन वो पिछले 20 साल से इधर बैठा है, ये कोई नहीं मान रहा। अच्छा, वो कहेगा कि भाई तुम्हारी रेंट की शॉप है, हमने नहीं देना तुम्हें। मतलब गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट्स घर के या दुकान के कोई ऐसी चीज़ देखना चाहेगी? खुद को प्रूव करना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी हैं। चलें, अल्लाह खैर करेगा। वैसे आप करेंगे या नहीं करेंगे अगर आपको मिलता हो, आप एलिजिबल हो? पढ़ा भी है, उसके ऊपर गौर भी करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल है, मुश्किल है। उसके लिए वो आपसे प्रूफ मांगेंगे, वो कहेंगे लाए, आपके पास क्या है, गारंटी, गारंटी क्या है। अब एक सैलरीड पर्सन क्या गारंटी देगा मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
अच्छा जी वसीम साहब, और आगे चलते हैं, आगे चल के और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और ये भाई की बात जो पहले शहरी मिले हमें जी, इनकी भी बिल्कुल सही थी, वो सही कह रहे हैं, वाकई हकीकत है जी। मैं भी अगर मेरे पास कोई बंदा आए और आगे मुझे कहे जितना मर्जी भी मुझे उस पर एतबार हो, वो आके मुझे कहे कि मुझे इतना इतना कर्जा दे दे, मैं विदाउट वारंटी उसे नहीं दूंगा। मेरे ख्याल से देना भी नहीं चाहिए जी। हम शहरी भी, हम में से कौन ईमानदार है और कौन स्कैम करने के लिए तैयार है जी, ये किसी को कुछ नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है सर, आपकी दुआ है। सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसी लगी आपको एक कारोबार स्कीम जी? हाँ सॉरी, आपकी कॉल हमने कटवा दी है जी। कारोबार स्कीम गवर्नमेंट एक देने लगी है जी, कारोबार कार्ड देने लगी है, कैसा लगा आपको ये स्कीम गवर्नमेंट? देखिए, मैं ये कहूँगा जो लोग जिन्होंने काम करना है उनको पैसे वो मिलने चाहिए। कोई ऐसी ना रखी जाएं शर्तें कि वो बेचारे ले ना सकें। उनके कॉम्प्लिकेटेड बड़े मसले होते हैं जिसकी वजह से जो बंदे डिज़र्व करते हैं उनको मिलते नहीं हैं। ओबलाइज वो लोग होते हैं जो पार्टी के लोग होते हैं। तो ये मैं एक पार्टी की बात कर रहा, सबका यही आलम है। ये जब सिस्टम हमारा ख़त्म होगा ना, देखिए मैं ये कहूँगा हर हुकूमत को चाहिए जो उनके वोटर नहीं हैं उनको भी दें, लेकिन कोई वोटर बन जाएं। पहली बात ये हम हैं पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी जो हमारे बड़े हैं जो ऊपर क़यादत करते हैं वो उनके माँ बाप होते हैं। हमारी बहनें कह दिया कि मैं बच्चों की माँ हूँ, बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर बंदे को फ्रीक्वेंटली आप मौका फराहम करें, ना कि पिक एंड चूज़ ना करें। तो ये बड़ी अच्छी बात, सबको एक लेवल पे रख के मौका, लेवल पे सबको, आपका वोटर है नहीं है, कल को आपका वोटर बन जाएगा। देखिए हमारा इस्लाम फैला है इखलाक से, ठीक है, तो ये भी इखलाक का एक दायरा है कि जो आपने स्कीम निकाली है वो हर बंदे को जो डिज़र्व करता है उसको देनी चाहिए। अगर ये शफाफियत हो जाए जिसकी आप बात करें, फिर ये कैसी स्कीम आपको लगी अच्छी? दी बेस्ट है जी, दी बेस्ट है। मैं कहता हूँ इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। हमारे पाकिस्तान के बेशुमार नौजवान हैं जो काम करना चाहते हैं, डिग्रियाँ उनके हाथ में, कुछ जॉब उनको मिली नहीं। अल्लाह करे उनको इस काबिल वो हों कि वो काम कर सकें, तो दी बेस्ट है उनके लिए। तो ये पाकिस्तान, अगर बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे तो कल को यही पाकिस्तान के ममार होंगे और यही पाकिस्तान आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, अल्लाह खैर करेगा जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी जी हमारे साथ कुछ ताजिर दोस्त मजीद मौजूद हैं जी, उनसे भी बात करते हैं। और ये वो दोस्त हैं, वो भाई हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं। अब ये इस कारोबार कार्ड को, कारोबार स्कीम को कैसे देखते हैं जी, इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप मोबाइल का काम कर रहे हैं ऑलरेडी या? ऑलरेडी कर और कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। काम ठीक है, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें मसाइल भी आते हैं वक्त के साथ साथ। कभी मार्केट ऊपर आती है, कभी नीचे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सिलसिला चल रहा है। अच्छा, कारोबारी हालात पहले की निस्बत कुछ बेहतर हुए हैं या अभी उसी तर्ज पे चल रहे हैं या मज़ीद ख़राब हो गए? नहीं, मज़ीद ख़राब तो नहीं हुए, कारोबार ठीक है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार के वाले से अगर मैं अपना देखूं, बाकी किसी का नहीं, तो कारोबार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्योंकि पिछले दिनों जी इंपोर्ट पे बैन लग गया था, जब हमारे एक वज़ीर आज़म आए थे जी। अब मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो इतने समझदार वज़ीर आज़म थे कि उनको किसी ने ये मशवरा दिया जी पहले कि आप जो है जी इंपोर्ट पे बैन लगा दें, डॉलर मुल्क में ही रहेगा, डॉलर मुल्क में ही रहेगा तो उसका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा जी। उन्होंने वो एक इमेच्योर सा मशवरा सुन के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, और बैन लगाने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ जबकि मुल्क की मईशत कितनी तबाह हो गई है उससे, तो उसके बाद फिर दोबारा किसी का मशवरा खोल के अचानक से बैन खोल दिया जी। और उससे जो नुकसान हुआ था वो सिर्फ कारोबारी हजरात का नहीं हुआ था, वो पूरे मुल्क में ऊपर से नीचे हर बंदे का नुकसान हो गया था जी। अब इंपोर्ट खुल गई है, कारोबार के हालात पहले की निस्बत कुछ बेहतर हो गए हैं। गवर्नमेंट एक स्कीम लाना चाह रही है जी जिसका नाम है कारोबार कार्ड, यानी कि आप, मैं या हमारे जैसे कोई भी शहरी जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, जिनके पास कोई प्लान है, वो गवर्नमेंट में अप्लाई करें, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट कार्ड, कारोबार कार्ड के लिए, और उन्हें कर्जा मिल जाएगा। 10 लाख से नीचे की एक स्कीम है, एक 10 लाख से 3 करोड़ तक की स्कीम है। गवर्नमेंट बिला सूद कर्जा देगी। कैसी स्कीम लग रही है आपको? स्कीम अगर सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन असल चीज़ है कि जो असल ज़रूरतमंद है उस तक ये कर्जा पहुंच सके। क्योंकि पहले भी एक स्कीम आई थी पंजाब रोज़गार के नाम से, वो 1 करोड़ तक थी। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें ये था कि मेरे एक बड़े ही दोस्त को चाहिए था, वो नीडी भी था, उसके पास हुनर था लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं थी। मैं साथ गया, बड़ी कोशिश की, लेकिन उसको नहीं मिला। यहाँ तक कि बैंक ऑफ पंजाब के कुछ लोग थे जो इसमें पैसे मांगते थे, करप्शन हो रही थी। करप्शन हो रही थी। बहरहाल उसने किसी और थ्रू वो
पेमेंट की तो उसको कुछ कर्जा बीच में से मिला। असल मकसद है कि ज़रूरतमंद तक उसको उसका कर्जा मिले। फिर ये स्कीम का फ़ायदा है, इसमें इस्तकामत रहे, इसमें सही तरह चेक एंड बैलेंस हो, तब इसका फ़ायदा लाजमी मिलेगा, अदरवाइज़ फिर इसका फ़ायदा मुश्किल है। बिल्कुल सही हमारे भाई की बात है जी कि मुस्तहिक तक असल ये कर्जा पहुंचना चाहिए। ज़ीशान खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं भाई हैं। आप ज़ीशान भाई खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है उस्मान भाई, बहुत अल्लाह का करम है। भाई आपको कैसी लग रही है ये कारोबार कार्ड, कैसा लग रहा है ये जो एक नई स्कीम गवर्नमेंट लाने जा रही है जी, ये कैसी लग रही है और आपको ये लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी इसकी? अच्छा, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उम्मीद तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। जब भी कोई गवर्नमेंट आए तो अगर वो अच्छा काम कर रही है तो यकीनन बहैसियत कौम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर उस काम में लगता है कि वो अच्छा नहीं है तो बहैसियत कौम उसको कंडेम भी करना चाहिए। अभी जिस तरह हमारी वज़ीर आला ने, जब मैं तकरीर सुन रहा था तो बड़ी अच्छी बात की, मैं सुन के हैरान हुआ कि 3 करोड़ तक का कर्जा 0%, यानी कि अल्लाह के फजल से ये जो लफ्ज़ है कि सूद के बगैर, सूद तो अल्लाह से जाएंगे उसी सूद के बगैर, पर गवर्नमेंट जाने उसका काम जाने। जब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक का कर्जा हम देंगे बगैर सूद के, तो ये एक अच्छा उनका कदम है, अच्छी बात है। उन्होंने इसके अलावा एक और स्कीम जो सुनी है कि 10 लाख से नीचे भी छोटे जो आम लोगों के लिए, ताजरों के लिए जो है, वो भी उन्होंने अनाउंस कर दिया। वो भी एक 3 साल का टेन्योर है, 10 साल से, और एक 5 साल का। तो देखें, स्कीम तो बहुत अच्छी लग रही है। अभी जिस तरह हमारे भाई पहले भी कह रहे थे कि इसकी असल ज़रूरत है हकदार तक पहुंचना, ट्रांसपेरेंट तरीके से ताजरों तक ये चीज़ पहुंच जाए। दरमियान में जो काली भेड़ें आ जाती हैं, स्कीम तो गवर्नमेंट ने अच्छी अनाउंस कर दी है, लेकिन कहते हैं कि इफ़ द एंड इज़ वेल देन ऑल इज़ वेल। अगर जब तक वो, मैं ताजर हूँ, मेरा मोबाइल एसेसरीज़ का काम है, हाल लोड से तल्लुक़ है, आपको पता है। अब हमारे काम में हमें काम को बढ़ाने के लिए यकीनन पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। मैं अगर जाता हूँ, मैं खुद अपने ऊपर रख के देखता हूँ, मैं जाता हूँ, मुझे पता है बगैर सूद के 3 सालों की या 5 साल की एक साथ पे कर्जा मिला तो मैं ज़रूर उसे अवेल करूँगा। और उसके ऊपर मैं ये भी देखना चाहूँगा कि ये कर्जा जो है वो वाकई गवर्नमेंट ने जिस तरह कहा है उस तरह मुझ तक मिलता है, कि दरमियान में मुझे लोगों को खुश करना पड़ता है, ठीक है जी। मसला यही है। तो ये क्यों नहीं फ़ायदा होगा मुझे, मेरे बिज़नेस को फ़ायदा होगा, मेरा बिज़नेस क्यों नहीं ग्रो करेगा। इसी तरह ही ये तो मैं एक चलते हुए कारोबार की बात कर रहा हूँ, एक अच्छे कारोबार की। आम शख्स, हमारे यहाँ पे स्किल्ड लोग मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अपना प्रोग्राम लेके फिरते रहते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, काम नहीं होता। यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे ताजर भाई, दुकानदार हैं, जिनको हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट है, बहुत ज़्यादा वो काम कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें अपॉर्चुनिटीज़ ना होने से, इन्वेस्टमेंट ना होने से वो बेचारे रह जाते हैं। अब ये स्कीम उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, और गवर्नमेंट अगर ये पैसे उन तक सही हकदारों तक पहुंच गए तो आप देखेंगे रोज़गार जो नीचे तक तबके तक है ना, क्योंकि एक छोटा दुकानदार हमेशा अपने से नीचे वाले को ज़रूर रख के काम करता है, तो आप देखेंगे कि इसका फ़ायदा होगा। मुझे तो बज़ाहिर तो जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है बहुत अच्छी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसे बहुत से स्कीमें, साथ एक चीज़ उन्होंने जो ऐड की सर वो बहुत अच्छी थी, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था हमारी वहाँ पे जो टीमें मौजूद होंगी आपको आइडियाज़ भी देंगी, चेक एंड बैलेंस भी करेंगी, आपकी हेल्प भी करेगी। आप फंस भी जाते हैं तो आपके लिए वहाँ पे हमारे पास एक टीम ऑलरेडी मौजूद है जो सारी चीज़ों को आपको हैंडल करेगी। यही नहीं है कि पैसा दे के घर चले जाएँ। अगर तो ये सिस्टम ऐसा ही रहा जिस तरह उन्होंने कहा है तो फिर तो यकीनन हमारे यहाँ बेशुमार हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। तो हम अप्रिशिएट करते हैं। ज़बरदस्त जी। सर आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। जैसे ये स्कीम जो आई है बहुत अच्छी है। इसमें हम जो मौजूदा दौर में आप पूछ रहे हैं ना, बार बार कारोबार बढ़ा है या कम हुआ है, उसकी वजह ये हुई है क्योंकि इंपोर्ट का जो डॉलर बढ़ने से प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। हमारा चूँकि इंपोर्ट का काम है, मोबाइल एसेसरीज़ है, हमारे ऊपर पूरे पंजाब से कस्टमर आता है, तो यकीनन वो जो माल पहले 1 लाख रुपए में ख़रीदते थे वो चला गया 3 लाख रुपए के ऊपर, उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई। वो दुकानदार बेचारा जो अपनी दुकानों में बैठा हुआ था उसका सरमाया ख़त्म हो गया। वो हमारे पास जब माल लेने आता है तो उस बेचारे के पास पैसे नहीं होते, वो कहते हैं यार मुझे फिर आप 30,000 का दे दें, 30,000 में थोड़ा माल आता है। तो ये स्कीम इसमें ये बहुत अच्छा है। 2 किस्म की स्किल्स होती हैं, एक स्किल्स होती हैं जो कि आप पढ़ के लेके आ रहे होते हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई इंडस्ट्री में जा सकते। एक स्किल जो यहाँ पे हमारे पास इतना दुकानदार तबका है, इसमें ज़बरदस्त किस्म की कारोबारी सलाहियतें होती हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, वो तिजारत कर नहीं सकते। अगर आप एक ताजिर को खड़ा करेंगे तो वो अकेला खड़ा नहीं हो रहा,
एक ताजिर अगर कोई एक शॉप में काम शुरू करेगा, उसमें 3 से 4 बंदे उसके पास एम्प्लॉई आते हैं। तो मेरी ये है कि एक तो इस प्रोजेक्ट के अंदर शफाफियत हो। अगर ये हो सके कि ताजिर, क्योंकि कारोबार के लिए कर्जा है 3 करोड़ इज़ ए बिग अमाउंट, बहुत अच्छा इकदाम है। अगर आप किसी ताजिरों को दे रहे हैं तो इसमें ताजिर की इंक्वायरी बड़ी आसानी से हो सकती है। और इसमें अगर जैसे यूनियन है या कोई भी, जैसे हमारे हाल लोड में खिदमत ग्रुप है या इस तरह बहुत सारी यूनियन हैं, तो अगर उनके पास केस, अगर लेट्स सपोज हाल लोड का कोई ताजिर अपने लिए अप्लाई करता है तो उसको उनको चाहिए कि उस मुतलका बंदों से कंसर्न करें कि ये बंदा लीजिए क्रॉस चेक करे, शफाफियत आएगी और ये बड़ा अच्छा कारोबार, इसमें इंशाल्लाह लोगों का बहुत फ़ायदा होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी हमने देखा है सारी जगह जाके वो हो क्या रहा है कि वहाँ पे अब स्किल्स इसी तरह लेके आ रहे हैं कि बिज़नेस को फ्लोट करो। एक बिजनेसमैन 4 आदमियों को जॉब देता है, तो ये अल्लाह ताला इस स्कीम को करम कर। सही, हमारे भाई की बात है, पूरा सर्कल चलता है इसे। जी उस्मान भाई, इम्पोर्ट की यहाँ पे बात हो रही थी कि इम्पोर्ट में मसाइल हैं, सामान बड़ी लेट पहुँचता है, क्योंकि हमारा भी इम्पोर्ट है सेसिस के वाले से। तो हमें कुछ बसीयत कौम ना जुगाटों की आदत है, थ्रू प्रॉपर चैनल अगर सही मिस डिक्लेरेशन ना करें इम्पोर्ट में हाफ साहब, और दूसरा हम अंडर इन्वाइसिंग ना करें। और आपने देखा होगा पीछे कराची में वज़ीर आज़म साहब गए हैं खुद, और उन्होंने उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से करने के, जो शख्स बैठा है उसको भी नहीं पता ये किसका सामान आ रहा है। अगर ये सब के लिए बराबर हो जाए तो ज़ाहिर है फिर हम क्या करते हैं, हम सामान किसी को अपनी गुड्स देते हैं, उसने आगे से कोई अपने सिस्टम, हाँ, तो उस वजह से सामान लेट होता है। हम समझते हैं हमारे मुल्क में इंपोर्ट नहीं हो रही। अच्छा, भाई की बात बिल्कुल सही है जी। ट्रांसपेरेंसी अगर हो जाएगी, पता ही नहीं होगा सामान है किसका, सबको एक लेवल पे रख दिया जाएगा तो बहुत नुकसानात से बच जाएंगे और बड़े इसके फ़ायदे हो जाएंगे। जी एक बात ऐड करना और चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि हमसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट में जो लोग इदारे हैं वो समझ रहे होते हैं। पूरी दुनिया में आप डेवलप कंट्रीज़ को उठा के देख ले, वहाँ पे सबसे पहले जिस चीज़ की रोकथाम की है ना, वो इंपोर्ट में स्मगलिंग की है। किसी भी दुनिया डेवलप कंट्री में आप मुझे स्मगलिंग करके दिखा दें, ये बेसिक की है। आपका अफगान ट्रांजिट देख लें, आपकी कराची पोर्ट देख लें, आपका बलोचिस्तान का एरिया देख लें, इतनी स्मगलिंग इस पाकिस्तान में है कि कोई भी ताजर, कोई एक बिलियनर कंपनी नहीं बन सकी जनाब। भाई की बात बिल्कुल सही है, स्मगलिंग का सबसे ज़्यादा ताजिर को नुकसान हो रहा है। सर खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है सर ये कारोबार कार्ड और ये स्कीम मरियम नवाज साहिबा की कैसी लग रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैडम ने जितनी भी स्कीमें निकाली हैं बहुत बेहतर है। ये तो बहुत बेहतर है जो कार्ड निकाला है। ये आजकल क्योंकि पूरी दुनिया में इकॉनमी की जंग चल रही है, अगर ये कर्जे देंगे हमारी इकॉनमी बेहतर होगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, आवाम भी तरक्की करेगी। तो सारे कुछ जो होते हैं ना ये चलते हैं। इसके लिए वही चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, हकदार को देना चाहिए। चाहे वो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनके पास हुनर है, पैसा नहीं है, उनको भी देना चाहिए, जैसे किसानों को दिया है, सबको दिया है। लेकिन ये अपना रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ लॉन्च कर रही हैं, बहुत बेहतर काम कर रही हैं मैडम। लेकिन इसके लिए चेक एंड बैलेंस की भी पीछे टीमें लगा देनी चाहिए, इनको बहुत ज़रूरी है। और ये मीडिया का भी काम है कि ये जब भी चेक एंड बैलेंस पीछे से करे, इनको जिनको कर्जे दे रहे हैं उनकी भी करे कि ये सही जगह पर खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि हर जगह से पहुँच रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर होगा कि हमारा ही पैसा उन्होंने लोगों को देना है, तो हमारे ही लोगों ने तरक्की करनी है, तभी हम पूरी दुनिया के साथ कंपेयर हो सकते हैं ना, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो ये शुरू से ये ग्रास रूट से ये मैडम ने शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो ये बड़े जो होते थे ना इंडस्ट्रियल, उनको कर्जे दिए जाते, ये छोटे लेवल में जो चाइना ने क्यों तरक्की की है, उसके पास होम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। वो इसीलिए है कि उन्होंने छोटे तबके को जो हुनरमंद है उनको कारोबार करने के लिए दिया है, कर्जे दिए हैं, वो कारोबार कर रहे हैं। तो इसके लिए तरक्की चाइना ने की है। इसके लिए जी ये अगर करें शफाफियत के लिए कि अगर कोई ताजिर कर्जा मांगता है, लेट्स सपोज किसी भी मार्केट से या किसी इंडस्ट्री से, तो उसमें इनको चाहिए कि उधर के लोगों को भी एक कोऑर्डिनेटर करके उनसे भी राय ले ली जाए शफाफियत के लिए, ताकि के लिए बिल्कुल मैं समझ गया शफाफियत हो तो बहुत अच्छा होगा। भाई हमारे मुल्क में ना एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है ना ये बहुत कम है। हमेशा से हम यही सुनते हैं जी इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, आज इंडस्ट्रीज़ को ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक तो होता है बड़ी इंडस्ट्री जिससे हज़ारों की तादाद में एक इंडस्ट्री दे रही होती है, इसी तरह एक है स्मॉल इंडस्ट्री। तो स्मॉल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है ना वो चाइना में है, वहाँ से वो उन्होंने डेवलपमेंट शुरू किया, वहीं से उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्री से उन्होंने स्किल लोड करते करते आज ये है कि उनके बड़े बड़े जॉइंट बन गए। तो ये जो प्रोग्राम है या कोई भी ऐसा प्रोग्राम, उसमें लोगों को
जो छोटी इंडस्ट्री लगाने का, जो करिज करने का जो तरीक़ेकार है, वो भी हुकूमत को वाज़िया करना चाहिए। हम लोगों को मिसाल है, मैं दुकानदार हूँ, मुझे इंडस्ट्री का पता ही नहीं है। मेरे पास अगर पैसे हैं या नहीं है, मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आऊँ। दुनिया एक्सपोर्ट की तरफ जा रही है और हम इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि ये कर्जे चीज़ें इस तरफ भी जाने चाहिए। ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट बात उन्होंने किया जी कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो कर्जे हैं, यहाँ पे जितने भी ये हमारे दोस्त हजरात ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने बिजनेसेस, उनको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी दोस्त, ताजिर दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, सोहेल भट्ट साहब। सोहेल भट्ट साहब वैसे तो नून लीग की हिमायत में अक्सर आपसे बात करते रहते हैं। ये टॉपिक कैसा है जी, या ये प्लान कैसा है गवर्नमेंट का, ये भी भट्ट साहब से जान लेते हैं। भट्ट साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। भट्ट साहब, कारोबार कार्ड, कारोबार स्कीम, आपसे एक दफ़ा हमने पहले भी इस बारे में बात की थी जी, आज दोबारा इस बारे में बात कर रहे हैं। पहले ये पाइपलाइन में था, आज ये अनाउंस हो चुका है जी। अब अनाउंसमेंट के बाद आपको कैसा प्लान लग रहा है? देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ताजर दोस्त हुकूमत है, और ये हमेशा जब भी आती है ताजरों के मसाइल हल होते हैं। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हम अक्सर ये कहा करते थे कि ताजर कहाँ जाए। हर एक तबके की आप गवर्नमेंट में होती है, सपोर्ट होती है, लेकिन ताजर मांगता भी नहीं था और ताजर को मिलता भी नहीं था पैसा, वो पैसा जो विदाउट एनी इंटरेस्ट हो। क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे ताजर जो हैं वो ना तो इस पोजीशन में होते हैं कि बैंकों से पैसा हैवी लेकर उसको इंटरेस्ट दें और अपनी कमाई उनके हवाले कर दें। और दूसरी बात यह है कि ये चूँकि सूद हराम है और हमारे ताजर जो हैं वो सूद पे काम नहीं करते। ये बहुत अब अवेयरनेस जो है वो आ चुकी है। और आपको भी पता है कि जितने भी आपने प्रोग्राम किए हैं तो ताजरों को कोई सपोर्ट नहीं होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि ये टैक्स दे दो, वो टैक्स दे दो, इतने टैक्सों की भरमार होती थी। और फिर हम इंतज़ार करते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए। बट साहब, ये अभी ऑलरेडी देखें, ताजिर तो काम ऑलरेडी कर रहा है। अगर उन्हीं ताजिरों को दोबारा से हुकूमत ने फाइनेंस करना है, उन्हीं को दोबारा से पैसे देना है, तो आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा है? देखिए, आम आदमी को ये फ़ायदा है कि जब फाइनेंसेस जो हैं ताजर तक पहुँचेंगे तो ताजर उन पैसों से कारोबार करेंगे और वो कारोबार को बढ़ाएंगे। तो जब वो कारोबार को बढ़ाएंगे, अपनी टर्नओवर को बढ़ाएंगे, तो फिर वो चीज़ें सस्ती होंगी। वो जो प्रोडक्ट जो ताजर बेचता है वो इसलिए बेचता है कि उसको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो जब वो फाइनेंस उसको विदाउट एनी इंटरेस्ट यानी 0% पे मिलेगा तो डेफिनेटली चीज़ें सस्ती करेगा, और चीज़ें सस्ती करेगा तो आम आदमी को फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा जो है वो 100% जो है वो शहरियों को मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो हैं वो सस्ती होगी, महंगाई कम होगी इंशाल्लाह। शेख साहब, आप खैरियत से ठीक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, आपका भी मेरे ख्याल से कारोबार है जी, अपना बिजनेस है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े का? कपड़े का है और सूटकेस का। ठीक है जी, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं शेख साहब, आपको अगर गवर्नमेंट कर्जा दे और आप उसके लिए एलिजिबल हों, कर्जा ले सकते हो 3 करोड़ रुपए तक, आप लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूरत तो है। जो कोरोना के बाद हमारे 70% जो दुकानदार हैं ना, दुकानें खाली हैं, वो उसमें बिलों के मद में, दूसरे मामला में जो अभी गुजरा है, अभी ये जो कि है खुशी की बात है ये कि देर है दुरुस्त है। हमारे लिए उन्होंने अच्छा कार्ड सिस्टम बना दिया है। अगर बगैर सूद के होगा तो काबिल तारीफ़ है, वरना वो छोटे दुकानदार तो नहीं लेंगे, क्योंकि वो ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, सीधी सी बात है। अब यही है कि अगर ये इन्होंने खुले दिल से दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी बढ़ेगा, मईशत भी अच्छी होगी और मामलात भी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है कि गवर्नमेंट बगैर क्रॉस चेक के या बगैर किसी शर्त के कर्जा देगी, या पहले आपसे कहेगी जी कोई चीज़ हमारे पास गिरवी रखें, कोई डॉक्यूमेंट समय दें, फिर हम आपको कर्जा देंगे? ये तो मुमकिन नहीं है, लाजमी गिरवी रखेगी कोई ना कोई, उसके मेयार के मुताबिक ही देना है ना। कि अगर 3 करोड़ वाला है कि 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी तो देंगे। ये तो मैं भी हक में। बिल्कुल ठीक कहा शेख साहब ने कि अब ये माल रोड पे आप यहाँ आए हैं, माल रोड पे आप देख रहे हैं कि गहमा गहमी है।
और ये इसी वजह से है कि कुछ हालात बेहतर होने शुरू हुए हैं। माशी हालात जो हैं वो लोगों के एक इशारा भी मिल रहा है कि भाई ठीक होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। आपको ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बैंक रेट भी नीचे आएगा। आप ये भी आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज इतना कभी भी इस पोजीशन में नहीं था जो अब इस पोजीशन में है। तो ये सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल ये जो आपने सिक्योरिटी की बात की है, वो सिक्योरिटी जो है वो ज़ाहिर है कि अगर एक आदमी कारोबार कर रहा है, उसके पास 50 लाख रुपए का एक स्टॉक पड़ा है, तो अगर वो स्टॉक इंश्योर हो जाए बैंक को या जो भी इनके मामलात होंगे, तो वो अपने स्टॉक के गेंस 50 लाख के गेंस 25 लाख रुपए ले लेगा। 1 करोड़ रुपए का अगर कोई वो उसकी वर्थ है तो वो 50 लाख ले लेगा। अगर 3 करोड़ की वर्थ है तो वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया ले लेगा। तो ये तो डेफिनेटली ये थोड़ा ही कि वो बांटने आए हैं पैसा, इस तरह बांट के चले जाएंगे। वो कारोबार को भी देखेंगे और वो हैसियत भी देखेंगे ताजर की, और ताजर की हैसियत और जो जितना वो स्ट्रॉन्ग है उसी हिसाब से उनको लोन मिलेगा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी मेरे पीछे आपको दुकानें दिखाई दे रही होंगी जी, ये दोनों तरफ मोबाइल शॉप्स ही हैं जी, और यहाँ पे जो रश है वो पहले की निस्बत बहुत कम है, ना होने के बराबर है। बाबर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सदर भी हैं हाल रोड के, और बाबर साहब बहुत एक्टिव भी आपको दिखाई देती हैं जी कारोबारी हालात को भी बेहतर बनाने के लिए और माशरे की बेहतरी के लिए। बाबर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबर साहब ये हाल रोड वो मार्केट है जी जहाँ पे हमेशा हमें रश और रौनक दिखाई देती है, यहाँ पे अभी इस गली में हमें कम दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कारोबार के हालात कैसे हैं पहले की निस्बत? कारोबार के हालात कर सकते हैं, कुछ बेहतर भी हैं, कुछ नहीं भी बेहतर। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कम सरमाए की वजह से बेहतर कारोबार नहीं कर पाते। तो इस वक्त जहाँ पे आप खड़े हैं ये मोबाइल मार्केट है। अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो वहाँ पे बड़ा बिजनेस करने वाले लोग आपको मिलेंगे, लेकिन जब मार्केटों के अंदर आप आते हैं तो ये कम सरमाए वाले लोग होते हैं, तो जिससे इनके घर के सिलसिले चलते हैं। अगर इनके पास सरमाया का कोई इंतज़ाम हो जाए तो ये माशाल्लाह कारोबार को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ये प्लान करने जा रही है जी कारोबार कार्ड, आपको ये कैसा इनिशिएटिव लगा गवर्नमेंट का? सबसे पहले ये बताएं जी। ये देखें जी, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है वज़ीर आला पंजाब का, हम उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और भी बहुत से वो काम कर रही हैं, जैसे तजावज़ात का खात्मा, ये सफाई के मामले, ये मोटरसाइकिल की अलग लाइन बनने लगी है, तो ये मेरा बन गई है माशाल्लाह। ये बड़े अच्छे काम है और ये हम उनको इसका मुबारकबाद भी देते हैं कि हमारी वज़ीर आला एक्टिव है। अच्छी बात है जी, ये बड़ी खुशी की बात है। पिछले, मैं फिर दोबारा कहूँगा, मेरा किसी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है जी, लेकिन 4 साल जो तहरीक इंसाफ के दौर में पंजाब के साथ, स्पेशली लाहौर के साथ जुल्म हुआ है जी, उस जुल्म के बाद ये एक उम्मीद की किरण है जी हमारी वज़ीर आला। देखें जी, आप ये मैं कहूँगा ये जो तजावज़ात का ख़ात्मा किया जा रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और तजावज़ात ख़त्म करने के साथ साथ जो सबसे बेहतरीन काम है ना वज़ीर आला पंजाब का, उन्होंने लोगों का रोज़गार नहीं छीना। आपने देखा होगा वो उनको रेहड़ियाँ भी दे रहे हैं। अब ये इन ठेले वालों की जिम्मेदारी है कि इनको अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो रेहड़ियाँ मिली हैं जिस पे इन्होंने काम करना है, इनकी भी कदर करें। और सबसे अहम बात है, ये वो लोग थे कि जो रोडों पे बैठते थे, कभी कोई तंग कर रहा है दायरे का बंदा, कभी कोई तंग कर रहा है, तो इसमें इनकी इज़्ज़त नहीं थी। अब तो इन्हें सरकारी तौर पे बिठा दिया गया है जी, इनको भी कदर करनी चाहिए। और मैंने ये भी देखा है कि लोग भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये समझ ले एक तरह की अपनी दुकानों के मालिक हो गए हैं। अच्छा बाबर भाई, ये जो अब कारोबार कार्ड देने लगे हैं, इसमें सबसे पहले देखें, मैं या आप या कोई भी दुकानदार जैसे लेट सपोज कर्जा ले लेता है, अब अगर वो शहरी बाद में वापस कर्जा नहीं करता तो येलो कैब स्कीम थी जैसे जी, उस स्कीम की तरह ये फ्लॉप होने के चांसेस भी हैं, हुकूमत का नुकसान होने के चांसेस हैं, ख़जाने का नुकसान होने के चांसेस हैं। आपको लग रहा है कि ये ऐसा होगा? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अवाम, आप में हम सब बेहतर जानते हैं जी। देखें जी, सबसे पहले तो वज़ीर आला का शुक्रिया कि उन्होंने लोगों के बारे में सोचा है, कर्जा देने का, ये लोगों के पास सरमाया आएगा, लोग बेहतर काम कर सकें। ये 10 लाख तक का जो कर्जा है ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, इसमें बहुत सारे लोग एडजस्ट होंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल है ना वो उनका है जिन्होंने ये इंक्वायरी करनी है, जिन्होंने फैसला करना है कि पैसे देने किसको है। अगर ये पैसे सही लोगों को देंगे
तो ये सही इस्तेमाल होंगे। अगर फ्रॉडिये पैसे ले गए ना तो फिर पैसों का हुकूमत का नहीं कौम का नुकसान है। तो इसलिए मैं वज़ीर आला पंजाब से कहूँगा कि जो भी टीम ये फैसला करे कि पैसे किसको देने हैं, मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए, हर तरह का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, फिर पैसे किसी को देना चाहिए। और जो कमेटी गलत फैसला करे, अगर ये गलत लोगों के हाथ में पैसा गया तो इस कमेटी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बड़ा आसान दौर आ गया, शनाख्ती कार्ड मारे तो बंदे का पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। तो पहला दौर तो कोई और था ना। तो मैं यही समझूंगा कि इंशाल्लाह ताला अगर मरियम नवाज जो हमारी वज़ीर आला, ये इनको इतना इजी मत ले कोई भी, वो पूरी नज़र भी रख रही हैं हर काम पे। ये शर्त रख दी हुकूमत ने इस स्कीम के लिए कि पहले कोई चीज़ जैसे अपने घर के डॉक्यूमेंट्स या घर या ऐसी कोई चीज़ गिरवी रखें फिर ही कर्जा मिलेगा। गरीब बंदे के पास तो पहले ही कुछ नहीं होगा गिरवी रखने के लिए। अगर मिसाल के तौर पे किसी के पास घर नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई मलकियत नहीं है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसको कर्जा नहीं मिलना चाहिए। वो मिलना तो उनको भी चाहिए, लेकिन उसकी इंक्वायरी ठीक होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए, उसके साथ कोई ना शराइत ज़रूर तय होनी चाहिए। तो ये तो नहीं जिनके पास सरमाया उन्हीं को सरमाया मिलेगा और जिनके पास नहीं है। इसलिए लिहाजा मैं कह रहा हूँ जो दरख्वास्त दे, चाहे वो पहले काम करता है या नहीं करता, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं मलकियत के जो आपको जमा करवाए, अगर नहीं भी है तो उसको भी आपने कर्जा ज़रूर देना है। ये छोटे छोटे लोग जो बहुत सारे आजकल तो आपको पता है नौकरियाँ मुश्किल हैं, मिल ही नहीं रही। तो अगर इस तरह हमारे लोग अपना बिज़नेस करना शुरू हो जाएंगे तो इससे अच्छी बात की आजकल तो माशाल्लाह कारोबार पहले से बहुत ज़्यादा आसान भी हो गया, करना चाहे कोई तो। और मैं साथ साथ उन लोगों से भी ये कहूँगा जिन्होंने ये कर्ज़ों के लिए दरख्वास्त देनी है, कोई खुदा के लिए किसी का हक मत लिए मारे हैं। अगर आपका हक बनता है तो अप्लाई करें, अगर आपके पास कारोबार के पैसे हैं तो दूसरे किसी को मौका दें। हमें ये भी अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए। जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, पहले हमने ठीक होना है, फिर पाकिस्तान ठीक ही ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह प्रोजेक्ट होते रहे तो इंशाल्लाह ताला देखिए पंजाब आप देखेंगे सब पहले ही बेहतर पोजीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे सूबों को भी आप पंजाब को देख के अपने सूबों में बेहतरी लानी चाहिए जी। और ये ज़रूर होगा बाबर भाई, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।